नन्ही बच्ची जो लगभग 1 घंटा पहले ही इस दुनिया में आई थी, आते ही उसने अपनी मां को खो दिया। उस मासूम को क्या पता था कि इस तरह उसके सर से मां का साया उठ जाएगा। उसका पिता अभय, जो अपनी पत्नी नीलिमा को बहुत चाहता था, वह इस तरह पत्नी की मौत की खबर सुनकर सदमे में चला गया। जब नर्स ने उस नन्ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर उसके पिता की गोद में देना चाहा, तो पिता ने उसे लेने से इनकार कर दिया और उसकी शक्ल देखे बिना मुंह फेर कर चला गया। उसकी देखभाल के लिए एक आया रख ली गई, जो 24 घंटे उसके देखभाल करती। 2-3 साल के बाद वह आया वो शहर छोड़ गई। तब अभय को फिर दूसरी आया का इंतजाम करना पड़ा। इस तरह से जब वह 10-12 साल की हो गई, तब अपनी देखभाल खुद ही कर लेती थी और अभय को आया की जरूरत महसूस ना हुई तो उसने आया को निकाल दिया। वह कभी अपनी बच्ची से प्यार से बात न करता। वह अपनी पत्नी नीलिमा की मौत की वजह अवनी को ही समझता था, इसलिए उसे मनहूस समझता था। अवनी भी उससे डरी डरी रहती थी। अवनी अब 20 साल की हो चुकी थी। अब अवनी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो उसके पिता ने उसके रिश्ते के लिए घर देखने शुरू कर दिया। उसी शहर में एक अच्छा रिश्ता देखकर अवनी की सगाई तय कर दी। लड़का गवर्नमेंट जॉब में था और उसके माता पिता बहुत ही शालीन स्वभाव के थे। लड़के की मां को शांत स्वभाव वाली अवनी बहुत पसंद आई। जब उसे पता चला कि वह बिन मां की बच्ची है, तो वह अवनी को बहुत प्यार देने लगी। एक ही शहर के होने की वजह से वह आए दिन अवनी से मिलने तो आती थी। वह उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती। अवनी को भी बहुत सुकून मिलता। उसके जीवन में जो मां की कमी थी, वह उसकी सास ने पूरी कर दी थी। अवनी बहुत खुश थी। सगाई के कुछ महीनों बाद ही शादी तय हो गई। शादी के 1 महीने पहले उसके होने वाले पति सुयश का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया। उसके माता पिता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे के एक्सीडेंट में बच जाने से वो खुश हुए या उसके कोमा में चले जाने का दुख मनाई। शादी की तैयारियों को जैसे ग्रहण लग गया। उसकी मां हर वक्त ईश्वर से उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती। अवनी भी रोज सुबह अपने घर का काम निपटाकर सुयश के घर चली जाती और सुबह से शाम तक उसकी सेवा में लगी रहती और शाम को फिर अपने घर लौट आती। घर आकर मंदिर में दिया बाती करके किचन में खाना बनाने में जुट जाती। हर रोज उसका दिल ऐसे ही गुजरता। उसके ऊपर अब दुगनी जिम्मेदारी आ गई थी। कई दिन बीत जाने पर जब सुयश की सेहत में कोई सुधार न आया, तो एक दिन अवनी के पिता ने सुयश के माता पिता से कहा, मेरी बेटी मनहूस है। वह पैदा होते ही अपनी मां को खा गई और सगाई के बाद उसकी वजह से आपके बेटे का यह हाल हो गया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। यह सुनकर सुयश की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अवनी के पिता से बोली, भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? उसमें उस मासूम का क्या कसूर? वह पूरी उम्र मां के प्यार से मरहूम रही। आपको उसे पिता के साथ मां का भी प्यार देना चाहिए था, लेकिन आप कितने अभागे हैं। आपने अपनी बेटी को पूरी उम्र पिता के प्यार से भी वंचित रखा। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। पिता की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब अपनी होने वाली सास के अंदर अपने लिए इतना प्यार देखकर उसका मन खुशी से भर गया, जैसे उसके सालों पुराने जख्मों पर किसी ने शीतल सा मलहम लगा दिया हो। अवनी और उसकी सास की कुछ महीनों की मेहनत से सुयश बिल्कुल ठीक हो गया। दोनों की शादी हो गई और अवनी उस घर में अपनी मां समान सासू मां का प्यार पाकर बेहद खुश थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।